नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी की अब राज्यसभा में भी ताकत बढ़ी है और ये संख्या अब 87 हो गई है। यह आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का एक अचीवमेंट है कि वो उनकी जो राज्यसभा की संख्या है 55 से बढ़कर अब 87 हो गई है और जल्द ही ये 90 को पार कर जाएगी। एनडीए की बात करें तो कुल एनडीए के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 101 है, लेकिन अभी भी इस 101 संख्या में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 13 संख्या अभी कम है। यानी पूरा बहुमत के लिए राज्यसभा में यदि कोई प्रस्ताव को पास करना है तो 114 सदस्यों की आवश्यकता होती है आज के समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज 226 सदस्य की जो राज्यसभा है उसके अकॉर्डिंग जो बहुमत है वो आंकड़ा 114 है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए दोनों को मिला दें तो ये संख्या 101 है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस राज्यसभा की सीटों को बढ़ाने का है। और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कई राज्यों में जो उन्होंने समझौते किए हैं, अपना मुख्यमंत्री ना बनाकर दूसरे दलों का मुख्यमंत्री बनाना, जैसे कि बिहार, जैसे कि महाराष्ट्र, उसके पीछे की योजना केवल यही है कि राज्यसभा में उनको सपोर्ट मिले। अभी एक संख्या उसमें एक ऐसी जुड़ी है जो बहुत बड़े एनजीओ हैं और चंडीगढ़ में आपको बता दूं मनोनीत सदस्य वो थे सतनाम सिंह संधू। ये सतनाम सिंह संधू वो हैं जिन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना में बहुत सहयोग किया है और इनके 2 एनजीओ ऐसे चलते हैं जो ये गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम भी पूरे देश और दुनिया में करते हैं। देश के बच्चों को प्रोत्साहित करना पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, ये क्योंकि खुद संघर्ष में रहे हैं और इसलिए इनका संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक लक्ष्य भी है कि पंजाब में किस तरह से वो अपना पैठ बढ़ाए। तो जिस तरह से ये गरीब छात्रों को पढ़ाते हैं, खुद संघर्ष में निकले हैं, तो ये जो सतनाम सिंह संधू है इनकी काफ़ी पैठ पंजाब के अंदर है और अच्छे घरानों में। और अब आप सोच सकते हैं कि इन्हीं के पढ़ाए हुए कितने छात्र तो आज आईपीएस और आईएएस हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत समाज के लिए योगदान है और इसीलिए इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। अब राज्यसभा के लिए जब किसी सदस्य को मनोनीत किया जाता है, बेशक वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने, कोई चुने, उसके बाद ये तय होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको घोषणा करनी होती है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी को शामिल हो रहे हैं। सपोर्ट तो बीजेपी को ही कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने बनवाया, लेकिन पार्टी ज्वाइन करना है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर, और ये टाइम इनका 31 जुलाई को ख़त्म हो रहा था और इसीलिए अब इन्होंने इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मोदी जी से मुलाकात हुई और अब ये माना जा रहा है कि अब ये पंजाब की राजनीति में एक दूर की कौड़ी, मैं कहता हूँ बीजेपी की तरफ से है, क्योंकि इनकी समाज में बहुत पकड़ है। दूसरा, एक सीट और बढ़ी है, आपने देखा अभी बढ़ने जा रही है, वो रवनीत सिंह बिट्टू, जो आपने देखा संसद के अंदर किस तरह से दहाड़े थे वो। अब रवनीत बिट्टू जो हैं उनको वो चुनाव हार चुके हैं। चुनाव हारने के बाद भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया और उसके पीछे का यही मामला था, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि कांग्रेस में इनकी पकड़ बहुत है, पंजाब के लोगों में इन्होंने बहुत सेवा की है। इनके पिताजी जो थे वो भी देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिस तरह से आतंकवादियों ने उनकी हत्या की थी। और आप देखें कि ये जो है आनंदपुर साहिब और लुधियाना से 3 बार के सांसद हैं। अब खबर ये है कि जो रवनीत बिट्टू है इनको हरियाणा से राज्यसभा में भेजने की जो बातें हैं, वो राज्यसभा में भेजने के बाद इनकी एक संख्या ये बढ़ी और इस तरह से ये संख्या बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी की। अभी उसमें हमने देखा है कि जो इसके अंदर सीटें बढ़ी हैं, इसमें सुधा मूर्ति, विजेंद्र प्रसाद, इलय राजा, वीरेंद्र हेगड़े और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, ये जो संख्या है ये भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बढ़ी और अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़कर जो अभी 87 पर पहुंची है। इस संख्या को कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि कुछ पार्टियां और इसमें उनका एनडीए सहयोग करे, पार्टी सहयोग करे और ये संख्या बहुमत के आंकड़े को लगभग छू जाए। अब हर बार समस्या यही होती है कि जब कोई प्रस्ताव पास करना होता है, दोनों सदनों से पास कराना है, तो भाई आपकी लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में दिक्कत है। उत्तर प्रदेश में जो ये लक्ष्य रखा गया था कि भाई 80 में से 75 सीट जीतनी है, उसके पीछे का मकसद यही था, क्योंकि उससे राज्यसभा में सीटों की बढ़ोतरी होती है, मजबूती मिलती है। देश की जनता को शायद ये समझ में नहीं आता। एक तरफ तो मोदी का चुनाव कर रहे थे,
दूसरी तरफ राज्यों की समस्याओं को लेकर के वो जब वोट डालने के लिए निकलते हैं तो कहते हैं साहब ये तो हमारा लोकल विधायक कुछ करता ही नहीं है, इसलिए हमको इसको नाराज़गी है, इसको वोट नहीं देंगे। उस सब का इफेक्ट कहाँ पड़ता है? विधायक क्योंकि राज्यसभा की सीट के चयन में वोट डालते हैं, वो फर्क वहाँ पड़ता है। और इसके कारण से जो ऐसे कई काम मोदी सरकार करना चाहती है, जैसे हम सबकी उम्मीद क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। हम सब पूरी कई सालों से मांग चल रही है, जब से मोदी सरकार आई है वो तेज मांग हुई है कि यूसीसी देश में लागू हो। अब ये कैसे होगा? जब तक राज्यसभा से पास नहीं होगा तब तक तो वो लागू होता नहीं। और इस बात को देश के लोग कम समझते हैं कि भाई कोई सरकार हमें चुनकर भेजनी है तो उसके लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी सदस्यों की संख्या चाहिए। और इसी बीच जो हम देख रहे हैं कि बीजू जनता दल अभी उससे खटपट दिखाई दे रही है, तो कहीं पता चल रहा है कि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो विपक्ष है उसकी कोशिश क्या है? उसकी कोशिश ये है किसी भी तरह से एनडीए की ताकत घटे। मोदी सरकार क्या करने जा रही है ये विपक्षी दलों को पता है, क्योंकि ये कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून, और तीसरी एक और शुभगुबाहट है कि वक्फ बोर्ड की समाप्ति। और ये तभी होगा जब दोनों सदनों में बहुमत हो। लेकिन आज दुर्भाग्य से ये जो संख्या है एनडीए की, ये केवल 101 पर अटकी है। अब आगे उसकी कोशिश लगी है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिलकर के इस संख्या को बढ़ाने में लगे हैं। तो भाई क्या होगा? बढ़ाने में लगे हैं, कोशिश करने में लगे हैं कि किसी तरह से ये संख्या बढ़ जाए। लेकिन इस सब के पीछे राष्ट्रवादी विचारधारा ये जरूरी है। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो किसी न किसी दलों से हैं और बहुत सारे निर्दलीय भी हैं। तो भाई उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी अंतरात्मा पर ये सोचें कि देश हित में कौन मुद्दा है, कौन पार्टी है, देश हित के लिए कौन काम कर रहा है। आपके लिए ठीक है, सत्ता में आप आ गए हैं, राज्य में आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, राज्य में आपकी सरकार है, लेकिन राष्ट्र हित में आपको ये देखना चाहिए कि देश हित में क्या वक्फ बोर्ड की समाप्ति ये एक जरूरी काम नहीं है? क्या ये केवल उन्हीं लोगों को सोचना है जो संघ से जुड़े हैं, केवल बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं? ये तो सबसे जुड़ा हुआ मामला है। और जो संविधान की दुहाई देते हैं उनको तो पहले सोचना है, क्योंकि लोग कहते हैं जब आप संविधान की शपथ ले रहे हैं, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदल दिया जाएगा। भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें वक्फ बोर्ड का तो जिक्र था ही नहीं। बाद में वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण उसमें डाला। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा है उसको तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दरकिनार करा, नहीं तो वक्फ बोर्ड कब का खत्म हो गया और 370 पहले ही खत्म हो गई होती। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि जब कोई विधायक हो या सांसद वो किसी पार्टी का सदस्य बन जाता है तो देश से ऊपर पार्टी वो विचार हो जाता है और बस पार्टी जो कह रही है उसके साथ जुड़े हैं। पार्टी अगर हमने देखा है कि इंडी गठबंधन के कई गठबंधन में ऐसे नेता हैं जो कह रहे थे कि हमारा तो लक्ष्य है सनातन की समाप्ति, सनातन डेंगू मलेरिया, लेकिन बाकी लोग मौन रहेंगे, क्योंकि अगर एक शब्द भी बोल दिया तो ये कहेंगे साहब इंडी गठबंधन में फूट हो रही है। तो इस तरह की विचारधारा जिस देश में चलती रहेगी, आप सोचिए अभी जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं हमारे, वो विपक्षी दलों की मीटिंग ले रहे थे और उन्होंने कहा देखिए इस देश में कैसा दुर्भाग्य है कि जब सदन चलना होता है तो विपक्षी पार्टी बाकायदा तय करती हैं कि हमको कब व्यवधान पैदा करना है। प्लानिंग का हिस्सा व्यवधान पैदा करने का है, ना कि सदन को चलाने देने का है। और ये केवल भारत में होता है कि आप संसद के सत्र में व्यवधान पैदा करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर देश हित में काम करें, खुले दिल से विचार करें कि क्या इस देश में जनसंख्या नियंत्रण लागू होना उससे क्या सबका भला नहीं है। जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उस बढ़ती हुई जनसंख्या में आज जो संसाधन है, आप देखो सड़क पे आप निकल जाओ, ज्यादातर शहरों का क्या हाल है कि आप निकल नहीं सकते, जाम लगे हुए हैं। 1 मिनट सड़क पे किसी की गाड़ी खराब हो जाए लंबा जाम लग जाता है। कारण क्या है? रोड पे व्हीकल ज्यादा है। और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण हो, क्योंकि कितने ही अस्पताल बनाओ, कितने ही स्कूल बना लो, वो संसाधन कम पड़ते चले जाएंगे यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हुआ। अब ये देश हित का मुद्दा है, लेकिन इसको धर्म से जोड़ दिया जाता है। केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई बात नहीं करता।
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी खुले दिल से ये कहना चाहती है कि देखिए, राज्यसभा में हम बेशक 101 पर हैं, हमें 13 और सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी। देश हित में लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी दल से हो। वहां जब प्रस्ताव पास किया जाए तो उस समय देश हित के प्रस्ताव में वो जो सरकार प्रस्ताव ला रही है उन पे कम से कम वोट करें। आपकी विचारधारा क्या है पार्टी की, वो उसी दिन पता लगती है। तो ये तो दो मुद्दे ऐसे हैं, समान नागरिक संहिता, ये तो संविधान की मूल भावना है, उस पर वोट, और दूसरा चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। इन दो मुद्दों पर बीजेपी चाहती है कि विपक्षी दलों के राज्यसभा के सदस्य भी उनका समर्थन करें। बहरहाल देखना होगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की ये जो संख्या है ये कितनी बढ़ती है और कैसे बढ़ती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।